सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गिब्स फ्री एनर्जी इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गिब्स फ्री एनर्जी को हम 11th में डिस्कस कर चुके थे और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है हमने गिब्स फ्री एनर्जी। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमें सबको पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, क्लियर है। तो बच्चों, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है उसमें देखो, किसी भी सिस्टम की बात करें, सिंपल जो हमारे पास डेल्टा जी आता है, गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से दिखाते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, सिंपल बोल दो कि कोई भी यूजफुल वर्क हो रहा है किसी सिस्टम में, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज डेल्टा जी। ठीक है ना, कि भाई सिंपल हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बच्चों एक और चीज है, यदि किसी सिस्टम में यूजफुल वर्क हो रहा है तो वो यूजफुल वर्क जब भी वर्क होगा किसी भी सिस्टम में तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो यूजफुल वर्क क्या होगा, नेगेटिव में आएगी। क्लियर। इसके लिए हम 11th की थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। हमें ये भी पता है बाय द सिस्टम होता है, तो भाई क्या होता है कि भाई जब वर्क डन सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जब इन ए सिस्टम, जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले डेल्टा जी की बात कर लेते हैं बच्चों। बच्चों जो एनर्जी है उसको जी से बात करते हैं, ये जी है, गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों कंडीशन क्या है कि हम फ्री एनर्जी जो होती है बेटा किसी भी सिस्टम की, वो इतनी शॉर्ट होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। और जब हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है कि भाई सिंपल कि भाई ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी है, ये मेजर नहीं की जा सकती है, लेकिन हम इसमें चेंजेस मेजर कर सकते हैं। तो इस चेंजेस को हमने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास सपोज सिस्टम की एनर्जी पहले G1 थी, बाद में क्या हो गई, G2 हो गई। तो टोटल चेंजेस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो बच्चों ये डेल्टा जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, ये भी हम 11 पे डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स डिस्कस करे थे। तो ये डेल्टा जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ ऑफ वे पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा जी का पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डेल्टा जी का जो लेना देना है बच्चों, वो लेना देना है डेल्टा जी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। क्लियर है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा जी के बारे में कंसेप्ट हो गया बच्चों। अब कंडीशन क्या है कि किसी भी सिस्टम में वर्क डन कब हो सकता है, जब डेल्टा जी क्या हो भाई, लेस देन 0 हो, तभी जाके सिस्टम में वर्क डन हो सकता है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में वर्क डन करने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में जानी जरूरी है। जब तक सिस्टम की जो फ्री एनर्जी पॉजिटिव में रहेगी तब तक उसमें कोई भी यूजफुल वर्क डन नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या गया, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं बच्चों आगे कि भाई हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, भाई हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भाई यूजफुल वर्क डन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है, देखो इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में वर्क डन कैसे होगा। तो हमने बोल दिया सिंपल डेल्टा जी इज इक्वल टू, हमने वर्क डन के लिए क्या बोल दिया, W कर दो सीधे सीधे, या यही लिख दो माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर दो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। कौन करेगा वर्क डन, सेल करेगी। क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो कौन करेगी, सेल करेगी। इसका मतलब क्या है, जो स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, सेल अपने आप से काम कर रही है, हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं उसको कि भाई सेल को काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। तो बेसिकली हम इसको कैसे देखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस W कर दो, क्योंकि वर्क डन को हमने W से दिखा दिया। और यहाँ पे क्या कर दो, सिंपल लिख दो, यही लिख दो इलेक्ट्रिकल वर्क। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हमें पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना होगा बच्चों, सिंपल सी बात है बच्चों कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा, आपने एक चीज देखा होगा बच्चों कि सपोज हमारे पास ये कोई दो सेल है, सपोज ये एनोड है, ये क्या है हमारे पास कैथोड है।
अब कंडीशन क्या है कि हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन जो होगा बच्चों वो होगा आपके पास में, देखो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। क्योंकि बच्चों कंडीशन क्या होती है, डेल्टा V क्या है, टोटल जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, और Q क्या है, कितना चार्ज, चार्ज कितना प्रोवाइड हुआ। तो सपोज हम इस Q चार्ज को क्या बोल देते हैं, सपोज देखो वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने n मोल की वैल्यू ले ली, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास में। Q इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब n मोल क्यों लिया बच्चों हमने, क्योंकि सिंपल सी बात है कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। चार्ज भाई मोल इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उस समय कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों कि हमारे पास जो चार्ज है भाई वो चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज किसका लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, ठीक है ना, हम चार्ज किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे, कंडीशन हो जाएगी। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और भाई 1 मोल में कितने होते हैं, हमारे पास n मोल है तो मल्टीप्लाइड बाई n, और एक मोल में कितने होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, n मोल की वैल्यू आ गई। तो कंडीशन ये इनको अगर टोटल मल्टीप्लाई करो बच्चों तो ये हमारे पास कितना आता है 484 बच्चों, ये इतना हमारे पास क्या आता है, कूलाम चार्ज आता है। आई बात समझ में। अब इतना कूलाम चार्ज आ रहा है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं, इतने चार्ज को बोलते हैं हम 1 फैराडे। क्या बोलते हैं हम इसको, 1 फैराडे। इसको हम जो फैराडे के लॉ है, इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ ऑफ फैराडे है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझो कि एक मोल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो कितना होगा, 96,484 होता है। इसको राउंड फिगर में हम कितना लेते हैं, 96,500 कूलाम लेते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए राउंड फिगर में इतना ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी वैल्यू प्रोवाइडेड है। 96,500 अगर आपको भाई भैया हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, राउंड फिगर में है, 96,500 बोल दिया हमने, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 96,500 आ गया, साथ में क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमने n में क्या कर रखा है, केवल मोल, एक मोल की वैल्यू ले रखी है। अब n कितने मोल हो सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास यहां से क्या आ गया, ये आ गया। अब बच्चों ये डेल्टा V, ये तो Q की बात हुई, ये डेल्टा V क्या है, तो बच्चों हम डेल्टा V हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्योंकि आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि भाई टोटल हमारे पास कितना, हमारे पास जो होता है वो आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो, वो कितना होता है आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल सप्लाइड चार्ज कितना है, तो ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, यहाँ भी है। ये डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, देखो अब हमारे पास यहां से क्या आ गया, ये हमारे पास n आ गया, ये 96,500 आ गया। तो इस 96,500 को हम क्या करते हैं, f लिखते हैं। तो टोटल हम बेसिकली कैसे लिखते हैं इसको, हमने लिख दिया डेल्टा Z इक्वल टू माइनस, अब देखो हमारे पास n मोल है तो हमने n कर दिया, ये 96,500 के लिए हम क्या करते हैं, f लिखते हैं। ये f क्या करता है, फैराडे को रिप्रेजेंट करता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू इतना होता है 96,500, nf कर दिया हमने। और ये हमारे पास देखो, सॉरी डेल्टा G नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन की बात हो रही है, W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस NF। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास 1 मोल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 96,500 आ गया, जिसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। ये डेल्टा V क्या है बच्चों, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल बोलते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास ये डेल्टा V की जगह हम सीधे सीधे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस NFE, यहाँ पे सेल कर दो, क्लियर बच्चों। अब कंडीशन क्या हुई कि NFE है, यदि सपोज हमारे पास पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है बच्चों, यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब हमने बोल दिया कि यदि हमारे पास पूरी सेल क्या है, यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in its chemical cell in
स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास जो है ये ई नॉट हो जाएगा। हमें पता है, हमने कल डिस्कस किया था कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है बच्चों, उस केस में क्या होता है हमेशा कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अब लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। देखो इसको हटा रहा हूं यहां से, यहाँ पे करते हैं इसको भी यहां से हटा देते हैं, यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हमारे पास जो आया कि भाई सिंपल W इज इक्वल टू माइनस NFE आया। तो हम यहां से भी बोल सकते हैं बच्चों कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कि भाई पर सेकेंड जो प्रोवाइड किया गया, जो टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज है पर सेकेंड, जो क्या किया गया, टोटल प्रोवाइड किया गया चार्ज है, और जो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू माइनस NFE आ गया। हमने बोला यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ई नॉट बोल दिया हमने। क्लियर। अब कंडीशन क्या है, हमें पता है W इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा जी। हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो W जी नॉट हो जाएगा। तो जी नॉट इज इक्वल टू W आएगा, तो W इज इक्वल टू ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE हो जाएगा। क्लियर। ओके, अब कंडीशन क्या है बच्चों, हमें पता है, देखो हमें पता है ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ई नॉट इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या है बच्चों, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 है डिवाइडेड बाय एन है। यहां पे क्या आएगा, लॉग प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट। मैंने प्रोडक्ट के लिए पी लिखा, रिएक्टेंट के लिए आर लिखा, लॉग प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट है। या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते आप लॉग 10 बेस में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ई नॉट माइनस RT डिवाइडेड बाय NS, ये कर सकते हैं आप, लॉग ई बेस कर दो प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट, ये भी कर सकते हैं आप, ये ज्यादा फायदेमंद है। कैलकुलेशन करना होगा तो हम log 10 के बेस पे करेंगे। जब भी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो हम किस पे करेंगे, log 10 बेस के उसमें सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास बच्चों देखो इक्विलिब्रियम के केस में ये E क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस RT डिवाइडेड बाय NF हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट हो जाएगा। अब बच्चों हमें इसको देखो ई नॉट निकालना है तो इसको इधर कर दो, तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो ई नॉट इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय NS लॉग ई बेस प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दो, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर दो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, और इसको क्या कर दो, इसको सेकेंड मान लो। अब देखो यहां भी हमारे पास ई नॉट है, यहां भी हमारे पास ई नॉट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को इधर पुट कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करो। तो इस इक्वेशन में पुट करो, तो बेसिकली मैं इसको हटा रहा हूं, देखो इसको हटा रहा हूं, जो मैंने आपको 1 मोल ऑफ चार्ज कैसे NF कैसे आया वो समझाया था, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, देखो इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास क्या जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ई नॉट है, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ई नॉट की वैल्यू आई हमारे पास RT डिवाइडेड बाय NF आया, लॉग ई बेस प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट कर दो, ठीक है ना। अगर आप इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग KC आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, अभी हम लॉग प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट कर देते हैं। देखो NF से NF कट जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, माइनस RT लॉग प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब हमने देखो ये इक्वेशन टोटल किसके लिए अप्लाइड हो रही है, इक्विलिब्रियम के लिए, तभी तो हमने ईएमएफ ऑफ द सेल 0 किया। तो अगर इक्विलिब्रियम के लिए तो प्रोडक्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे केसी करेंगे, यहाँ पे ये केसी कर दो, मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप अलग से करेंगे। ये केसी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो ये केसी हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT लॉग ई बेस केसी आया। अब इसको log 10 के बेस में आपको कन्वर्ट करना बच्चों, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 2 पॉइंट, देखो माइनस 2.303, सॉरी
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, क्योंकि हमने लॉग ई बेस को लॉग 10 बेस में चेंज किया और हमारे पास क्या जाएगा आर टी लॉग आ जाएगा और के सी आ जाएगा। ये अब आपको जो भी चीज निकालनी है, चाहे आपको डेल्टा जी निकालनी है चाहे आपको वो निकालना है, तो ये आपके पास में क्या जाएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या है गिफ्ट फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम है। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी, थोड़ा सा एक और चीज क्लियर करवा दूं। सपोज आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि एनएफ कैसे आया, ठीक है ना, तो हमने बोला बच्चों कि जो W इज इक्वल टू होता है किसी भी, देखो हम अगर वर्क डन की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में हमें पता है टोटल जो प्रोवाइड चार्ज है Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। ये कहां से आया हमारे पास बच्चों? क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है भाई W डिवाइडेड बाई Q, उसमें कितना वर्क डन हुआ, टोटल सप्लाइड चार्ज कितना है, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वर्क ऑब्लिक ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना? अब कंडीशन क्या हो जाएगा कि देखो बच्चों कि Q हमारे पास ये यहां से ये वाली जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन यहां से आई और ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों ये Q क्या है, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज है। देखो Q इज इक्वल टू चार्ज है और डेल्टा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम E नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है ना? अब देखो डेल्टा V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, देखो चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना? ये हमारे 1.67 होता है आज के डेट में रैंडम वैल्यू, अगर 2 पॉइंट तक लो डेसिमल में तो 1.67 तक होता है। ठीक है ना? 1.67 मैंने 6 ही लिया, 67 भी होता है। ठीक है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, एक मोल भाई का मतलब क्या हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। तो भाई n मोल का कितना होगा, तो सिंपल हमने क्या कर दिया इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या रहा हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाई 96,500। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है ना? ये इतना कूलम आया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं F लिख देते हैं, ये 1 फैराडे के बराबर है, 1 फैराडे। ठीक है ना? तो हमारे पास ये क्या जाएगा NF आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू टोटल प्रोवाइड चार्ज कितना है QNF, Q इज इक्वल टू NF हो जाएगा। तो ये भी बोल सकते हैं आप यहां से कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पर सेकंड जो टोटल प्रोवाइड किया गया चार्ज है वो क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हुए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन ए सिस्टम, या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है उसको भी आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, फिर हमने यहाँ पे देखो हमारे पास Q इज इक्वल टू NF आया। ठीक है ना? और हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V को हम क्या लिखते हैं, यहाँ E नॉट लिखते हैं हम, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, देखो यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो EMF ऑफ सेल क्या आएगा 0 आएगा, सेल क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ये डेल्टा V इक्वल टू E नॉट कर दिया, तो हमें पता है भाई यहाँ से क्या आया था हमारे पास, देखो हमने जो स्टार्टिंग में किया था डेल्टा V इक्वल टू वर्क W इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल वर्क आया आपके पास में डेल्टा V इक्वल टू -W और W इक्वल टू क्या है आपके पास में, W इक्वल टू बच्चों आपके पास में आया Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V मतलब NF E नॉट आया। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू लिख दी NF और जो डेल्टा V हमने E नॉट से रिप्रेजेंट करे, तो E बोल दो EMF NF A हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसलिए माइनस में आ जाएगा। अब W इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू -W है, तो W इज इक्वल टू क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, यहां से हमने डेरिवेट किया तो ये आपके पास में फाइनल डेरिवेशन फाइनल हुआ। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, increasing order of elements with respect to, सिर्फ देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूं with respect to, WRT का मतलब हो गया with respect to, increasing order of elements with respect to standard reduction potential, standard reduction potential। ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को, देखो एलिमेंट को हमने क्या कर दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया
एक अरेंज किया, ठीक है ना, तो उससे हमें एक सीरीज मिली बच्चों, जिसको क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल दी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों वैसे तो भाई देखो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी है, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले आता हमारे पास, देखो एक वो बता देते हैं, जो हमारे पास एक आ गया लिथियम। लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, वो होता है, देखो SRP होता है जो -3.50 3.50 वोल्ट होता है, ठीक है ना। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, अब कैसे लिखेंगे लिथियम को, सिंपल Li प्लस ऑब्लिक Li कर दो, ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है, Li से Li में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 3.50 वोल्ट। दूसरा आता बच्चों आपके पास में हाइड्रोजन सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, वो माइनस में क्या नहीं जा सकता है, -3.50 से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी भी 3.55 आ गया, माइनस में 3.55 नहीं होगा। जो सबसे लोवेस्ट है लिथियम, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 3.50 वोल्ट। ये किसके बेस पे आ रहा, हमने बोल दिया ये SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। किसका, लिथियम का 3.50 वोल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आया लिथियम का, और ये आया आपके पास में फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन की जो टेंडेंसी होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होएगा। क्लियर, मेरे बोलने का मतलब है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड, इस रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा और कौन सा रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। मतलब अब जब हम करते हैं ना एज ए कैटलिस्ट का यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में, हम बोलते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे ये रोल प्ले कर रहा है। हमें पता है बच्चों, देखो जो लिथियम है, लिथियम की रिएक्शन कैसे होगी, जो लिथियम है देखो Li प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, 2 और 1। तो ये क्या करता है, 1 एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और क्या करता है कि भाई Li प्लस ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, Li प्लस लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्टेबल आ जाता है, ये हमें पता है। लेकिन हम यहां जो आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, वो किसके बेस पे रिस्पेक्ट में ले आता है, वो ले जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, SRP के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये SRP के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जबकि यहां क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए छोड़ रहा है, मतलब उल्टा काम कर रहा है। तो उल्टा काम करने के कारण इसको क्या हो जाएगा, -3.50 वोल्ट आ रहा है। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जब भी लिथियम को हम खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। वैसे हम दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कॉपर की बात करते हैं। हमें पता है जो कॉपर होता है Cu+2 डिवाइडेड बाय Cu। इसका जो होता है बच्चों, हमारे पास क्या होता है, कॉपर देखो, कॉपर +2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और कंडीशन क्या होता है, Cu में कन्वर्ट हो जाता है, हमने देखा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, वो होता है 0.34 वोल्ट होता है। क्लियर। अब ये 0.34 वोल्ट कैसे होता है, पॉजिटिव में होता है। तो ये इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर क्या होता है, ये पॉजिटिव में है बच्चों, और रिडक्शन कर रहा है अपना, रिडक्शन करने के बाद इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा बच्चों आपको। क्लियर। खैर ये बात तो हुई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। एक और बात कर देते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, देखो एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम कर देते हैं। देखो कैसी शॉर्टकट ट्रिक है, देखो हमारे पास आ गई, लिखबा सर का ना, लिखबा सर का ना, ठीक है ना, मग अल मन जन। अब इसको आगे लिख रहा हूं मैं, यहां तक हो गया। लिखबा, देखो लिखबा, लिखबा सर का ना, मग अल मन जन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्रो नी को ना, क्रो
निकोपब। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास एक सीरीज आ गई कि भाई क्या गया, लिक बा सरकाना मग अल मन जन क्रो नी को नीपम। ठीक है ना, ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर? तो ये आ गया बच्चों, जो मैंने ये वाले लिखे इन एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हेल्प करेंगे ये जो आपके पास ये ट्रिक है बच्चों, ये रोल प्ले करते हैं एज ए एनोड के रूप में। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आता है, नेगेटिव में आता है। मतलब जो इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा बच्चों, वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और जो पॉजिटिव वाले हैं वो कैसे आएगा, वो आएगा बच्चों आपके पास में, ये देखो प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले। क्या होता है, हाई, देखो हाई कोल्ट है आप का। ठीक है ना, हाई कोट है आपका। ठीक है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और फ्लोरीन हो गया। ये इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव में है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, यूज होते हैं एज ए कैथोड के रूप में। तो अब हमारी समस्या सॉल्व हो गई। अगर हमें ये लिस्ट पता है, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। हम लिख देते हैं जैसे हाई कोल्ट है आप का। अब देखो आपका मतलब कंडीशन क्या हो गई, देखो H फॉर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाई को, देखो कोबाल्ट हो गया, कोल्ट बोल दिया, है मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, आपका डबल आर है ना, इसको आपका देखो, आपको को कैसे भी लिख सकते हैं, आपका देखो A सिल्वर, A गोल्ड और आपके पास में का आ गया फ्लोरीन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाई कोट है आपका, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, किस ऑर्डर में कौन एनोड के रूप में बिहेव करेगा, कौन कैथोड के रूप में। क्लियर है? ओके।